अब जब भी हम स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारे सामने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं स्प्रेड। लास्ट की 2 वीडियोज़ के अंदर हमने स्ट्रैडल स्ट्रैंगल की स्ट्रेटजीज़ देखी थी और उसके बाद हमने देखी थी आयरन कॉन्डर और बटरफ्लाई क्या होता है। आज हम एक और नए कंसेप्ट को समझते हैं जिसे कहते हैं हम स्प्रेड। अब ये स्प्रेड्स होते हैं हमारे ऑप्शंस के अंदर और इन्हें हम स्प्रेड क्यों कहते हैं? अब स्प्रेड हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल लेग्स ओपन करते हैं, स्पेशली 2, बाय भी और सेल साइड का भी। अब हम कुछ स्ट्रेटजीज़ को समझेंगे जो स्प्रेड स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के द्वारा ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। सबसे पहला स्प्रेड होता है बुल कॉल स्प्रेड। तो ये स्ट्रेटजी तब यूज़ की जाती है जब यहाँ पर आपका अल्टीमेट बुलिश सेंटीमेंट होता है मार्केट को लेकर। अब जैसे हम अगर यहाँ पर निफ्टी की बात करें, तो मार्केट चल रही है 22,600 पर और आप सुपर बुलिश हो कि यहाँ से 23,000 तो जाएगी जाएगी। लेकिन आप ना यहाँ पर डायरेक्शनल बेट नहीं लेना चाहते। अब डायरेक्शनल बेट कैसे ले सकते हैं वो तो हमें पता ही है। हम 2 तरीके से डायरेक्शनल बेट ले सकते हैं, एक या तो पुट को सेल करके या फिर दूसरा कॉल को बाय करके। देखो अब यहाँ पर आप बुलिश तो हो, लेकिन अब क्या हुआ कि आपने इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, आपने अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा कवर करके रखा। अब इसमें पता क्या होता है कि यहाँ पर आप एट द मनी ऑप्शन को बाय कर रहे हैं और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। अब देखो जैसे मार्केट जो है 22,600 पर चल रही है। अब या तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि स्ट्राइक प्राइस 22,600 की है, आप या तो कॉल बाय कर लो। लेकिन अगर मार्केट अब आपकी डायरेक्शन में नहीं गई तो क्या होगा? तो आपको नुकसान होगा, जो आपने प्रीमियम भरा है उसका नुकसान हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हो, आप पुट को सेल कर सकते हो 22,600 की। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं भी गई तो भी आपको सारा का सारा प्रीमियम जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे 22,600 की अगर आप पुट सेल कर रहे हैं और मार्केट ज़रा सी भी आपकी डायरेक्शन के खिलाफ चलेगी ना, तो आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। अब इसमें बुल कॉल स्प्रेड में क्या कर सकते हो, जैसे आपने 22,600 की कॉल को बाय कर लिया एट द मनी की और 23,000 की कॉल को जो है ना आपने सेल कर दिया। अब इससे क्या होगा, अब जैसे जैसे ही आपने ये 23,000 की कॉल को सेल किया, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको थीटा की वैल्यू का फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो होगी ना, उसका भी फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको मार्जिन के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, यानी कि जो पहले आपका 1.5 लाख 2 लाख में काम हो रहा था ना, अब वही चीज़ वही अगर आप एक एक लॉट में काम कर रहे हो ना, तो उसके लिए पहले आपको 1,25,000 रुपये जमा करवाने पड़ रहे थे, लेकिन अब वही चीज़ जो है आपका 45 से 50,000 के अंदर हो जाएगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा कि यहाँ पर आपको हेजिंग के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, यानी कि आप वैसे तो बुलिश हो, लेकिन अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के खिलाफ भी हो जाएगी ना, तो भी आपको ज़्यादा लॉस जो है वो यहाँ पर नहीं होने वाला। और साथ ही साथ क्या होता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो प्रॉफिट इंक्रीज़ की है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपके पास एक डायरेक्शनल व्यू होता है। तो अब यहाँ पर आपको स्प्रेड बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ना यहाँ पर कॉल्स में ये जो भी हम स्प्रेड वगैरह बनाएंगे ना, उनमें एटलीस्ट 200 पॉइंट्स का गैप होना चाहिए। तभी मतलब ऐसा एडवाइस किया जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में कि आपको 200 पॉइंट्स के गैप के बाद, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी में 200 पॉइंट्स के गैप का एटलीस्ट होना चाहिए और बैंक निफ्टी में यही चीज़ आप 500 पॉइंट्स की समझ लो। अब ये अगर जो लोग थोड़ा सा अकाउंट्स वगैरह को जानते हैं ना, तो वो समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये एक डेबिट स्प्रेड बना है। डेबिट स्प्रेड होता है जब आपको नेट में पैसा फिलहाल देना पड़ रहा है, यानी कि अगर आप 22,600 की कॉल को बाय करोगे, चलिए यहाँ देख 22,600 की कॉल को बाय करोगे तो आपको 105 रुपये भरने पड़ेंगे और जब 23,000 की कॉल को सेल करोगे तो आपको 2 रुपये 25 पैसे मिलेंगे, यानी कि 9 रुपये, यानी कि आपके 97 रुपीज़ का जो है वो डेबिट है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डेबिट स्प्रेड कहा जाता है। और अगर हम इसी चीज़ को उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट स्प्रेड। लेकिन डोंट वरी, आपको इन चीज़ों के ऊपर कंफ्यूज होने की ज़रूरत, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आपको वर्डिंग से, उनको डेफिनेशन से जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार कंसेप्ट समझ गए ना, उसको यूज़ कर लिया, तो ऑटोमेटिकली जो है आप उसे भूल ले कभी भी नहीं वाले। अब कई लोग पूछेंगे, सर एक बात बताओ कि हमें कैसे पता कि मतलब हमारा एक डायरेक्शनल व्यू कैसे बनेगा, हम किन पैरामीटर्स को देखें, किस चीज़ को देखें जिससे हमारा एक डायरेक्शनल व्यू बने? तो उसके लिए दोस्तों आपको प्राइस एक्शन समझना होगा और साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस समझनी होगी। प्राइस एक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इसी अपने चैनल पर और भी कोर्सेज़ के अंदर कर चुके हैं डिस्कस, मास्टर ट्रेडर वाली सीरीज़ के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, तो उसका कोर्स तो आप लोगों के सामने अभी फ़िलहाल चल ही रहा है। अच्छा, एक चीज़ का आप और ध्यान रख सकते हो कि अगर आप लोगों को जैसे यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने एट द मनी का ऑप्शन बाई किया ना 105 रुपये का, तो आप इसका हाफ ऑफ द मनी, हाफ का डिफरेंस लेकर जो है आप इसमें पोजीशन को सेल कर सकते हो।
ये भी एक अदर हैक हो जाता है अगर आप लोगों को अपनी पोजीशन बनानी है तो। अभी तो फिलहाल देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो हमारा पहले वाली सिस्टम काम नहीं कर रहा कि 200 पॉइंट्स का गैप होना चाहिए, 105 और 47 आ रहा है। यहाँ पर प्राइजेस आप हो गए हमारे जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है कॉल्स का, प्रीमियम्स का, लेकिन यहाँ पर हमारे जो स्ट्राइक प्राइजेस है ना उनका 200 रुपये 200 का डिफरेंस जो है वो नहीं हुआ है। अब ये कोई थंब रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है कि आपको हाफ का प्राइस रखना चाहिए, नहीं, ये तो एक ऑब्जर्वेशन है जो ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे यूज़ करते हैं। बट अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो है आप कोई और भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं, कोई और सिस्टम पर भी ट्राई करके देखें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेस्ट सुटेबल मेथड जो है वो कौन सा है। अब हमने क्या देखा, अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश है तो हमारे पास कितने तरीके हो गए, दो नहीं तीन। पहला कि हम कॉल बाय करके चलें, दूसरा हम पुट सेल करके चलें, और तीसरा हमारा हो गया ये अभी वाला कि हम एक बुल कॉल स्प्रेड बना के चल सकते हैं। तो 3 तरीके से अब हम मार्केट के ऊपर जो है वो बुलिश हो सकते हैं। इसमें से सेफेस्ट तरीका है कि जब हम बुल कॉल स्प्रेड बनाकर चलते हैं ना तो हमारा रिस्क जो है वो सबसे कम हो जाता है और रिवॉर्ड मिलने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारे जीतने की काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये था दोस्तों बुल कॉल स्प्रेड। अब हम समझते हैं कि बियर पुट स्प्रेड क्या होता है। अच्छा, बियर पुट स्प्रेड पर आए, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बुल कॉल स्प्रेड का जो पे ऑफ चार्ट आता है ना वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसके लिए चलते हैं हम एल्गो टेस्ट पर और हम चलते हैं निफ्टी पर। तो यहाँ पर हमने क्या करना था, 22,600 की कॉल को बाय करना था, एक एक लॉट पे काम करेंगे, और बाय और 23,000 की कॉल को हम सेल करेंगे। तो इस टाइप से आपका पे ऑफ चार्ट जो है वो नज़र आएगा। अब क्योंकि आप बुलिश हैं तो बुलिश हैं तो आपका यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर ये यहाँ से आपने बेचा है, यहाँ पर पोजीशन आपने यहाँ पे बनाई 22,807 के ऊपर आपका प्रॉफिट जो है वो सारा चालू हो जाएगा, क्योंकि अब आप सुपर बुलिश है और आपका टारगेट है कि 23,000 तक जाएगी। तो आपको प्रॉफिट जो है वो यहाँ से बिल्कुल होना चालू हो जाएगा 22,800 तक, और 22,800 के नीचे जो है आपका लॉस रह सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन में मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका 4800 से ऊपर का, और मैक्सिमम लॉस है आपका केवल 5,000 रुपये का। परसेंटेज वाइज मैक्सिमम प्रॉफिट देखो तो 42,000 है, और अप्रॉक्सीमेट मार्जिन जो है आपका लगभग 11,300 के आसपास चल रहा है। और अगर मार्केट जो है आपके खिलाफ चलेगी तो भी आपका लॉस जो है यहाँ पर लिमिटेड रह जाता है। तो ये होता है बुल कॉल स्प्रेड का पे ऑफ चार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पर, और उसका नाम है बियर पुट स्प्रेड। अब बियर पुट स्प्रेड जो है ना वो मोर और लेस सिमिलर होता है, जैसा बुल कॉल स्प्रेड था ना वैसे ही उसी टाइप से रिलेटेड होता है बियर पुट स्प्रेड। और इसमें हमारी स्ट्रॉन्ग जो इंट्यूशन होती है वो ये है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिरने वाली है। बुल कॉल स्प्रेड में थी हमारी कि मार्केट यहाँ से सुपर बुलिश है, तो बियर पुट स्प्रेड में होगी हमारी कि मार्केट यहाँ से सुपर बियरिश है। अब इसके लिए भी आपके पास 3 तरीके हो सकते हैं, या तो आप पुट को बाय कर लो, या फिर आप कॉल को सेल कर लो। और अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो और साथ ही साथ मार्जिन भी कम यूज़ करके काम करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन को हेज करने के लिए भी। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हम एट द मनी की पुट को खरीदेंगे, यानी कि 22,600 की पुट को हम यहाँ पर बाय करेंगे, और साथ ही साथ 200 पॉइंट नीचे की एटलीस्ट, मतलब जो भी है एग्जांपल के लिए, तो 22,400 की पुट को जो है वो यहाँ पर सेल कर देंगे। यहाँ पर इस टाइप से इसको क्लियर करते हैं। तो 22,600 पर चल रही है, हम उसके अकॉर्डिंग ही लेकर चलते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन न रहे। 22,600 की पुट को हमने खरीद लिया और 22,400 की पुट को हमने सेल कर दिया। तो ये आ गया आपका पे ऑफ चार्ट। मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है आपका 21% का 3360 रुपये का, मैक्सिमम लॉस हो सकता है 1640 रुपये यानी कि 10% का, और साथ ही साथ मार्जिन जो है आपका लगेगा केवल लगभग 16,000 रुपये का। तो इस टाइप की स्ट्रेटेजीज के लिए जो है आप यहाँ पर स्प्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी बियर पुट स्प्रेड। अब इस केस में पता क्या होता है कि अगर मान लो मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होगी, तो पुट जो आपने खरीद रखी है वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगी और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी, लेकिन आपकी वो जो पुट आपने सेल कर रखी है ना उसमें आपका मार्जिन कम भी होगा। लेकिन अगर यही चीज़ है कि अगर मार्केट आपके रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी तो आपको देखो आपको कितना फ़ायदा जो है वो होने वाला है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो है बियर कॉल स्प्रेड। आज की वीडियो में हमारी सारी की सारी स्प्रेड स्ट्रेटेजी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक बात करेंगे, और
सबसे पहले एक बात बताऊं कि अगर आप स्प्रेड्स वगैरह बना के काम करना चाहते हैं ना, तो आपका डीमैट अकाउंट के अंदर ऑप्शंस वाला जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला सेगमेंट है ना, वो एक्टिवेट होना चाहिए। और सबसे बढ़िया मेरे को तो प्लेटफॉर्म लगता है यहाँ पर अपस्टॉक्स, कि आप यहाँ पर बिल्ड स्ट्रैटेजी वगैरह करके अपने अकॉर्डिंग जो है स्ट्रैटेजीज वगैरह बना के और सिंगल क्लिक के साथ आप ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी अपस्टॉक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप अपना फ्री का डीमैट अकाउंट खुलवा कर और अपनी डिटेल्स जो है हमें इस मेल आईडी पर सेंड कर देना, bharpoorgyan@gmail.com पर। जैसी डिटेल्स वेरीफाई होंगी हम आप लोगों को एक हमारा जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर आप लोगों को एंट्री दे देंगे। वहाँ पर जो भी हम डिस्कशंस करते रहते हैं या जो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, जो भी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आती है वो मैं आप लोगों के सामने उस ग्रुप के अंदर शेयर करता रहता हूँ। तो उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना है, फ्री का डीमैट अकाउंट खुलवाना है। और साथ ही साथ एक और चीज़ कि वो जो आपकी एक्सेस रहेगी ना प्रीमियम ग्रुप के अंदर, वो लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री रहने वाली है। लाइफ टाइम के लिए फ्री रहने वाली है दोस्तों। जी हाँ, सही सुना आपने। तो जल्दी कीजिए और आज ही अपना डीमैट अकाउंट जो है अपस्टॉक्स के साथ ओपन करें, हमारा दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स जो है हमें bharpoorgyan@gmail.com पर सेंड ज़रूर करें। और अगर आप साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, SIPs लगाना चाहते हैं, लमसम में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे। आप वहाँ पर जाकर म्यूचुअल फंड्स में, SIPs में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है ना उसको यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। अब वहाँ पर जाकर जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे ना, आपको वहाँ पर आपका फंड मैनेजर जो भी वेल्थ एडवाइज़र होगा वो आपको अलॉट हो जाएंगे, उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। उनसे डिस्कस करने के बाद आप जो है आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपका क्या गोल्स हैं, ये सब चीज़ें उन अपने वेल्थ एडवाइज़र के साथ जैसे ही आप डिस्कस करेंगे वो आप लोगों के लिए एक बेस्ट प्रपोजल जो भी फंड्स का होगा ना या जो भी SIPs के होंगे वो सब चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पर जिसका नाम है बियर कॉल स्प्रेड। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपको लगता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है, अब यहाँ से ना रिवर्सल आ सकता है। तो रिवर्सल के लिए आप क्या कर सकते हो, ये वाली स्ट्रैटेजी जो है आप अपना सकते हो जिसका नाम है बियर कॉल स्प्रेड। इसमें क्या करना होगा, आपको एक आउट ऑफ द मनी की कॉल जो है वो बाय करनी होगी और एक इन द मनी की कॉल जो है वो सेल करनी होगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर हम इन द मनी की कॉल को सेल करेंगे। वेल हम आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस के अंदर, और अब तक जहाँ तक हम पहुँच गए हैं आप लोग फेमिलियर हो चुके होंगे कि आपको थीटा की वैल्यूज़ कैसे मिलती हैं और टाइम डीके का जो बेनिफिट है वो आप किस टाइप से उठा सकते हो। तो उसी चीज़ का बेनिफिट जो है हम यहाँ पर उठाने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे को लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो रिवर्सल आएगा तो क्या होगा, कॉल जो है वो स्टॉक जो है प्राइजेस जो है वो नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर जैसे ही कॉल सेल कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। तो जैसे जैसे अगर मार्केट, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है और यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी भी करेक्शन आई, रिवर्सल आया ना, तो क्या होगा, आपकी जो आपने इन द मनी की कॉल को सेल किया है वो इवेंचुअली पहले आउट एट द मनी हो जाएगी और इवेंचुअली वो फिर इन द मनी भी हो सकती है। और हमने जो ये आउट ऑफ द मनी की कॉल को बाय किया है ना, वो किस लिए किया है, वो अपने रिस्क को कवर करने के लिए और साथ ही साथ अपने एजिंग का बेनिफिट तो उठाना ही है, या ताकि मार्जिन हमारे कम लगे। तो उसमें क्या किया होगा हमने, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर मार्केट हमारे वापस से अगेंस्ट चली जाती है ना, तो हमारे को इतना ज़्यादा लॉस जो है वो ना हो। अब इसमें क्या हो सकता है कि इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जैसे मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो हम क्या करते हैं 22,600 पे जैसे मार्केट चली गई है और हमारे को लगता है कि भाई मार्केट को ना इतना ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए, और अगर जाएगी भी तो पहले एक बार वो थोड़ी सी करेक्शन देगी, उसके बाद यहाँ से और ऊपर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 22,600 की नहीं 22,800 की कॉल को जो है हम बाय करते हैं, 22,400 की कॉल को हम यहाँ पर सेल कर देते हैं। तो इस टाइप से पे ऑफ चार्ट जो है आपका आएगा। मार्केट ने जैसे ही थोड़ी सी भी करेक्शन दिखाई, आपके प्रीमियम्स जो है काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर के अंदर चले जाएंगे। और इसका भी आप पे ऑफ चार्ट, पे ऑफ जो वैल्यूज़ हैं वो सब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि क्या मार्जिन लग रहा है, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और ब्रेक इवन लेवल्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर ही दिया है। इससे क्या होगा, एक तो मार्जिन कम करने का, एक अपनी रिस्क को जो है वो हेज करने का, और साथ ही साथ अगर हमारी एनालिसिस ठीक है तो वहाँ पर हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो भी हो जाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रेटजी है हमारी बुल पुट स्प्रेड। यहाँ पर क्या है कि हमारा बुलिश, अब जैसे मार्केट नीचे गिर रही थी तो अब हमारे को लगता है कि यहाँ पर मार्केट ना बुलिश होने वाली है, थोड़ी सी करेक्शन जो है यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो वही सेम चीज़ जो हमने अभी
बियर कॉल स्प्रेड में किया था ना, आउट ऑफ द मनी की कॉल को बाय किया था और इन द मनी की कॉल को हमने सेल किया था। बस यहाँ पर भी हम उसी टाइप से करेंगे कि आउट ऑफ द मनी की पुट को हम यहाँ पर बाय करेंगे और इन द मनी पुट को हम यहाँ पर सेल करेंगे। तो इस टाइप से हमारा पोजीशन जो है वो बन जाएगी। अब जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा भी रिवर्सल दिखाया, करेक्शन करते करते थोड़ा सा भी बाउंस बैक दिया ना, तो यहाँ पर हमारे को एनॉर्मस प्रॉफिट जो है वो एनॉर्मस चांसेस हो जाते हैं हमारे जीतने के। और इस टाइप से पे ऑफ चार्ट जो है आपका बुल पुट स्प्रेड का भी नज़र आने वाला है। तो ये थी दोस्तों सारी स्प्रेड स्ट्रेटजीज जो मैं आप लोगों के सामने, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी और समझ आई, तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी भी चीज़ का कोई डाउट रह जाता है, कोई माइंड में कन्फ्यूजन रहती है, तो वीडियो को आप दोबारा चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। अपस्टॉक्स का फ्री डीमैट अकाउंट लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक और फ्री की चीज़ है कि आप हमारा जो फ्री का टेलीग्राम ग्रुप है ना, जो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारा रेगुलर बेसिस पर डिस्कशन जो है वो चलता रहता है। फ्री फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल है, इसके लिए 1 रुपये का भी आपको चार्ज जो है वो नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप पेड कोर्सेज चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप उस लिंक पर क्लिक करके और पेड जो कोर्सेज है ना, उसके अंदर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप जिस भी कोर्स को बाय करना चाहें, उस कोर्स को आप बाय करके और कंप्लीट कोर्स जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं बहुत ही सस्ते रेटों पर। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में तो काम कर ही रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी वेल्थ जो है वहाँ पर भी SIPs या लमसम के थ्रू आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटायरमेंट की एज है तो आप SWP वगैरह भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पर पेंशन मिलती रहेगी। बाकी वो सारी चीज़ें जो हैं आप अपने जो भी जैसे ही साइन अप करेंगे ना, आपके पास आपका वेल्थ एडवाइज़र जो है उनकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उनसे आप कंसल्ट करके सारी चीज़ों की जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं। और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियोस जो हैं हम आप लोगों के लिए और भी आगे लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही साथ बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग, किसी और ज्ञान से भरी क्लास के साथ, सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।